हे गाइस, वेलकम टू नॉलेज बैंक फिजिक्स। सो लास्ट के वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी रिलेटिव मीन एब्सोल्यूट एरर तक हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर, सम व्हेन टू, मतलब सिंपल क्वांटिटी है, अगर उसमें हम सम कर रहे हैं तो हम कैसे उसको, उसका एरर कैसे निकालेंगे। ठीक है, अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एरर कैसे निकालेंगे, एक्सपोनेंट कर रहे हैं, अगर हमारे पास कोई क्वांटिटी है उसके अंदर एक्सपोनेंट है तो उसका एरर कैसे निकलेगा। सो सम और डिफरेंस, डिफरेंस यानी नेगेटिव यानी माइनस, अगर हम कोई किसी क्वांटिटी में माइनस भी कर रहे हैं तो भी हम कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं तो सेम फिनोमिनन लगेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद रिलेटिव एरर। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने मीन एब्सोल्यूट एरर तक कंप्लीट कर लिया था, तो अभी हम रिलेटिव एरर पढ़ने जा रहे हैं। ओके, सो रिलेटिव एरर से नाम से ही पता चल रहा है कि किसी चीज़ से रिलेट करना होगा। ठीक है, तो लेट मी राइट इट, रिलेटिव एरर। देखो, मीन एब्सोल्यूट एरर तक मैंने आपको समझा दिया था, अगर आपको कोई डाउट है उसके अंदर तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ना रिलेटिव एरर। ठीक है, तो मैं एक बार ही बता देता हूँ कि मीन एब्सोल्यूट एरर के अंदर मैंने क्या बताया था, ताकि आपको एक रिकॉल हो जाए थोड़ा सा। मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर के अंदर क्या होता है, हम नॉर्मली जो हमारे एरर्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे एब्सोल्यूट एरर्स होते हैं उनका मीन निकाल लेते हैं। नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, जैसे मैंने बताया था, डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 प्लस डेल्टा x3 अपॉन 3, मतलब जितनी भी क्वांटिटीज़ होंगी हमारे पास। ठीक है, जितने भी ऑब्जर्वेशन, सॉरी क्वांटिटीज़ नहीं, जितनी भी ऑब्जर्वेशंस होंगी हम उनको यहाँ पर लिख लेंगे और एक एब्सोल्यूट एरर निकाल लेंगे। ठीक है, दैट इज़ नोन एज मीन एब्सोल्यूट एरर। नाउ लेट मूव ऑन टू रिलेटिव एरर। ठीक है, तो रिलेटिव एरर कुछ नहीं है, इट इज़ द रेशियो, इट इज़ द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन ऑफ मेजर्ड वैल्यू। ओके, सो नाउ दैट इज डेल्टा एक्स मीन, यानी मीन एब्सोल्यूट एरर जो हमने निकाला, और ऑब्जर्वेशंस का मीन, दिस इज व्हाट रिलेटिव एरर। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इट इज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर और मीन ऑफ द मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, जो हमने स्टार्टिंग में ऑब्जर्वेशंस ली थी उनका मीन, और जितने भी एरर्स हैं उनका मीन। ठीक है, अगर हम सारे एरर्स के मीन को डिवाइड कर दें जो भी वैल्यूज का मीन है, ठीक है, जो भी हमने मेजरमेंट लिए उसका मीन है, तो हमारे पास रिलेटिव एरर आ जाता है। होप यू गाइज अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, सो दिस इज सिंपल रिलेटिव एरर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू परसेंटेज एरर। ठीक है, रिलेटिव एरर को ही अगर हम परसेंटेज निकाल दें, रिलेटिव एरर का ही अगर हम परसेंटेज कैलकुलेट कर लें, दैट इज नोन एज परसेंटेज एरर। ठीक है, सो डेल्टा एक्स मीन अपॉन एक्स मीन, ये हमारा क्या है, ये तो रिलेटिव एरर है। ठीक है, इसको मैं बोल देता हूँ यहाँ पर रिलेटिव एरर। अगर मुझे इसे परसेंटेज एरर बनाना है तो मैं क्या करूँगा, दोनों साइड परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दूंगा। रिलेटिव एरर इंटू परसेंटेज इज इक्वल्स टू डेल्टा एक्स मीन अपॉन एक्स मीन विल बी व्हाट, परसेंटेज एरर। ठीक है, दिस इज नॉर्मल परसेंटेज एरर, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, नॉर्मली बस परसेंटेज निकाल दिया दोनों साइड। ठीक है, और कुछ भी नहीं करा है। ठीक है, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। ठीक है, इसमें एक बात हमेशा याद रखना गाइज, जो ये परसेंटेज एरर है ये है तो कॉन्सेप्ट बहुत ईजी। ठीक है, कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है, बट दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बिकॉज इस कॉन्सेप्ट से हमारे पास नीट में, जेई में, इन सब एग्जाम्स में सवाल आ चुके हैं। ठीक है, तो ये बहुत बार रिपीट होते हैं, तो इसको बहुत अच्छे से, इसके क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से करने हैं। ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा टफ टॉपिक नहीं है, बहुत इजीली आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। मैं इसका एक क्वेश्चन आपको करा भी दूंगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। नाउ मूव ऑन टू कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। ठीक है, किसमें, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स यानी कि ऐड और सब्ट्रैक्ट। ठीक है,
कॉम्बिनेशन दो ही तरीके से हो सकता है, या तो हम उसको ऐड करेंगे या तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो लेट जस्ट कंसीडर, या लेट कर लो, कंसीडर कर लो, जो भी कर लो, ठीक है। नाउ कंसीडर, मान लो मेरे पास कोई क्वांटिटी है, ठीक है, मान लो मेरे पास कोई क्वांटिटी है, वो क्या है, a प्लस बी है, वो क्या है, a प्लस बी है। मुझे इसमें एरर निकालना है, मुझे इसमें क्या करना है, एरर निकालना है। तो हमें पता है कि ये क्वांटिटी a प्लस बी तो होगी नहीं, इस क्वांटिटी को हम कैसे लिखेंगे, a प्लस डेल्टा a, राइट, प्लस b प्लस डेल्टा b, प्लस माइनस, सॉरी, एंड जो क्वांटिटी आएगी वो क्या होगी, z प्लस माइनस डेल्टा z। ठीक है, क्या इतनी बात क्लियर है? वाई, बिकॉज हमने समझाया था कि एब्सोल्यूट एरर और मीन एब्सोल्यूट एरर का क्या कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो नॉर्मली हम आगे देखते हैं कि अगर हमारे पास ये एडिशन में है, किसमें है, अगर हमारे पास ये एडिशन में है, तो हमें क्या करना होगा, इसका मैक्सिमम पॉसिबल एरर निकालना होगा। ठीक है, वही होता है, क्योंकि हमें मैक्सिमम पॉसिबल एरर चाहिए होता है। अगर वो आ गया तो हमारे पास नॉर्मली एरर आ गया। तो हमेशा याद रखना, एरर चाहे प्लस हो रहा हो, चाहे माइनस हो रहा हो, चाहे मल्टीप्लाई हो रहा हो, चाहे डिवाइड हो रहा है, हमेशा ऐड होते हैं। एरर्स आर ऑलवेज ऐड। ठीक है, हमेशा आपको याद रखना है एरर क्या होंगे, ऐड होंगे। तो अगर हमें मैक्सिमम पॉसिबल एरर निकालना है तो क्या होगा, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ठीक है, दिस इज व्हाट द मैक्सिमम पॉसिबल एरर, दिस इज व्हाट द मैक्सिमम पॉसिबल एरर। ओके, तो अब हमारे पास जो फाइनली जो एरर आएगा वो क्या होगा, डेल्टा जेड इज इक्वल्स टू डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। दिस कुड बी प्लस माइनस, ठीक है, उसका एक वर्स्ट केस सिनेरियो होता है जो मैं आपको समझाऊंगा आगे। ठीक है, नाउ क्या इतनी बात क्लियर हो गई है? सो एरर ऑफ सम और डिफरेंस अगर हमारे पास हमें निकालना है तो इट कैन बी सम और इट कैन बी डिफरेंस, लेकिन एरर हमेशा यही आएगी। ठीक है, एरर हमेशा यही आएगी, एरर हमेशा ऐड ही होती है। माइनस इसलिए लगाया है, आगे समझाऊंगा। नाउ क्या इतनी बात क्लियर होगी? सो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, चाहे वो पॉजिटिव, चाहे वो प्लस हो रहा हो, चाहे वो माइनस हो रहा हो, यानी चाहे वो ऐड हो रहा हो, चाहे वो सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, हमेशा एरर कैसी आएगी, डेल्टा जेड इज इक्वल्स टू डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। हमेशा एरर ऐड ही होती है ना। अगर हमारे पास प्रोडक्ट हो, अगर हमारे पास क्या हो, प्रोडक्ट हो या डिवीजन हो, अगर हमारे पास प्रोडक्ट हो या डिवीजन हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तब भी नॉर्मली यही कॉन्सेप्ट होगा, बस थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, मान लो हमारे पास कोई क्वांटिटी है z इज इक्वल्स टू a इंटू बी, हमें इसमें मैक्सिमम पॉसिबल एरर निकालना है। ठीक है, तो हमारे पास नॉर्मली क्या हो जाएगा, z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल्स टू a प्लस माइनस डेल्टा a मल्टीप्लाई बाय b प्लस माइनस डेल्टा b। क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक है, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब हम क्या करेंगे, नॉर्मली इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या हो जाएगा, ए इंटू बी प्लस माइनस ए इंटू डेल्टा बी। ठीक है, नाउ दिस वन प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू बी, नाउ प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी। क्या इतनी बात क्लियर है? कोई डाउट, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? नाउ अब हम क्या करेंगे, एल को z से डिवाइड कर देंगे और आर को ए बी से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, एल को z से, यानी z माइनस डेल्टा z, इसको डेल्टा z से, सॉरी z से, और इसको ए बी से। जब हम ऐसा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, चलो देखते हैं। z से z कैंसिल हो जाएगा तो क्या बनेगा, डेल्टा z बाई जेड, यानी कि एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, नाउ ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 1, और यहाँ भी z से z कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 1। ठीक है, और यहाँ भी क्या बचेगा, 1। नाउ ए बी, ए कैंसिल हो जाएगा डेल्टा बी बाई बी, कोई डाउट? प्लस यहाँ पर b से b कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा a बाई ए बी डेल्टा ए डेल्टा बी बाय, ओके, क्या इतनी बात क्लियर है? ए बी 1, ए डेल्टा बी, डेल्टा ए बी, डेल्टा ए डेल्टा बी अपॉन ए बी। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज, एज दीज क्वांटिटीज आर वेरी स्मॉल, ठीक है, डेल्टा एंड ए एंड डेल्टा बी आर वेरी स्मॉल, सो वी शैल इग्नोर दिस। हमें क्या करना है, इसको इग्नोर करना है।
नाउ अब हमारे पास क्या बचता है, 1 से 1 तो कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा जेड बाय जेड इज इक्वल्स टू डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी। दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल एरर जो हमें चाहिए था। इधर इट इज़ अ प्रोडक्ट और इट इज़ डिवीजन। ठीक है, नाउ अब मैं आपको उन दोनों के रूल्स बता देता हूँ, एरर ऑफ सम और डिफरेंस या फिर एरर ऑफ प्रोडक्ट और डिवीजन। ठीक है, इनके रूल्स क्या हैं। अगर दो क्वांटिटीज ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो जो एब्सोल्यूट एरर होगा फाइनल रिजल्ट में वो क्या होगा, सम ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स होगा। ठीक है, इन द इंडिविजुअल क्वांटिटीज। या एनसीईआरटी की लाइन है, व्हेन टू quantities are added or subtracted, the absolute error in the final result is the sum of absolute error in the individual quantities. ओके यानी कि कोई भी दो क्वांटिटीज अगर हमारे पास ऐड हो रही हैं तो उनके इंडिविजुअल क्वांटिटीज में जो एरर होगा उनके सम को ही हम बोलते हैं फाइनल सम ऑफ द, मतलब जो हमारा रिजल्ट आएगा उसका एरर होता है। ठीक है, मतलब नॉर्मली अगर देखा जाए तो एक, मान लो 1 क्वांटिटी प्लस 2 क्वांटिटी हो रही है, तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें 1 का एरर प्लस 2 का एरर करना होगा, तभी हमारे पास जो रिजल्ट है उसका एरर बनेगा। एंड इसी तरह प्रोडक्ट में when two quantities are multiplied or divided, the relative error in the result is the sum of relative errors in the multipliers. ठीक है, सेम sum of relative errors। तो ये क्या है, हमारे पास रिजल्ट है और रिजल्ट का क्या है, सम ऑफ रिलेटिव एरर्स। हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, इसका एरर ऑफ अ प्रोडक्ट और डिवीजन। ठीक है, नाउ लेट मी डिस्कस विद यू एरर इन केस ऑफ अ मेजर्ड क्वांटिटी रेज टू अ पावर। ठीक है, अगर हमारे पास कोई क्वांटिटी है उसकी पावर है, उसके ऊपर कोई पावर लगी हुई है, तो कैसे करेंगे, उसका एरर कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमेशा एरर के लिए हमें याद रखना है रिलेटिव एरर का कॉन्सेप्ट तो आएगा ही आएगा। ठीक है, लेट मी मूव दिस ऑल्सो। नाउ मान लो हमारे पास रेज टू पावर है, रेज टू पावर, ओके रेज टू पावर है, तो अब क्या करेंगे। नाउ मान लो z इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर है। ठीक है, कोई भी पावर हो सकती है, तो इसका एरर निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, नॉर्मली कुछ नहीं करना है, सिंपली हमें इसका रिलेटिव एरर निकालना है। डेल्टा जेड बाय जेड इज इक्वल्स टू डेल्टा ए बाय ए, ओके, प्लस डेल्टा ए बाय ए। ओके, क्या इतनी बात क्लियर हुई, नहीं हुई, देखो मैं दोबारा समझाता हूँ। डेल्टा जेड बाय जेड, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्या इतनी बात क्लियर है। अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ तो ये क्या हो रहा है, दो क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो क्या मल्टीप्लाई वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। मल्टीप्लाई वाला कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, डेल्टा जेड बाय जेड इज इक्वल्स टू डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा ए बाय ए। क्लियर है, डेल्टा जेड बाय जेड इज इक्वल्स टू डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा ए बाय ए। नाउ डेल्टा जेड बाय जेड इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स डेल्टा ए बाय ए। क्या इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, नाउ अगर ये पावर 2 है तो 2 टाइम्स, अगर 3 है तो 3 टाइम्स, 4 है तो 4 टाइम्स, जितनी पावर होगी उतना ही वो जो नंबर होगा यानी जो पावर है वो आपके पास आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, उसका कोफिशिएंट बन जाएगी। ठीक है, नाउ मान लो मेरे पास क्या है, और देखते हैं थोड़ा सा। मान लो मेरे पास कुछ ऐसी क्वांटिटी है, z इज इक्वल्स टू ए क्यूब बी स्क्वायर अपॉन C4 D1/2। ओके, मान लो मैंने रैंडमली कोई भी चीज़ उठा ली, और बताओ इसके अंदर क्या मैक्सिमम पॉसिबल एरर होगा। डेल्टा जेड बाय जेड इज इक्वल्स टू, एज दिस इज मल्टीप्लाइंग 3 डेल्टा ए बाय ए प्लस 2 डेल्टा बी बाय बी प्लस 4 डेल्टा सी बाय सी प्लस 1/2 डेल्टा डी बाय डी। ठीक है, सो दिस इज द नॉर्मल इक्वेशन फॉर दिस। ठीक है, यहाँ से हमें इसका मैक्सिमम पॉसिबल एरर मिल जाएगा। ठीक है, सो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। और गाइज लास्ट के 2 डेज़ के लिए मैं आपसे सॉरी बोलना चाहता हूँ क्योंकि मैं थोड़ा बिजी था। ओके, सो नाउ लेट मी रैप अप, और आप लोग पढ़ते रहें और मचाते रहें। थैंक यू सो मच गाइज।